अर्जुन ने चिढ़कर रुद्र से कहा, शट अप रुद्र, अपनी ये बकवास बंद करो। लेकिन रुद्र कहाँ मानने वाला था। आज उसने अपनी आंखों से एक लड़की को अपने भाई को सुनाते हुए देखा था, तो ये मौका वो कैसे छोड़ सकता था। ये देखकर पहले तो रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब अर्जुन ने आस्था से झगड़ा करते हुए देखा तब उसे यकीन हुआ और वो दोनों की लड़ाई बहुत एंजॉय करने लगता है। रुद्र अर्जुन से आस्था के बारे में पूछता है, भाई आपने उस लड़की से कहा कि उसने आपकी गाड़ी का कांच तोड़ा था, क्या ये बात सच है? बताइए ना भाई। अर्जुन ने रुद्र से थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तू इस वक्त यहाँ से जा सकता है, मुझे अभी बहुत काम है। और टेबल से एक फ़ाइल उठाकर उसे पढ़ने लगा। रुद्र अर्जुन को ऐसे इग्नोर करता देखकर रुद्र मुंह दबाकर हंसने लगा। रुद्र को पता था अगर उसका भाई कोई बात बताना नहीं चाहता तो कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं बताएगा। तो रुद्र अर्जुन की कैबिन से बाहर चला गया। रुद्र अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, भाई कुछ तो बात है इस लड़की में। जहाँ कोई आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, वहाँ ये लड़की बिना डरे आपको जवाब दे गई। मैं इतनी आसानी से इसे यहाँ जाने से तो रोक लूँगा, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इधर आस्था अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो समझता क्या है अपने आप को, जो कुछ भी बोलता है। मैं क्या पागल दिखती हूँ जो बिना सैलरी के जॉब करूँगी? अगर मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी का मालिक ये है तो मैं यहाँ कभी इंटरव्यू देने ही नहीं आती। आस्था ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? उस खड़ूस से मुझे क्यों मिलवाया? मैंने उस दिन सोचा था कि अब दोबारा उससे कभी नई शक्ल नहीं देखूंगी, ना देखना पड़े उसकी शक्ल। लेकिन नहीं, ये आपसे बर्दाश्त कहाँ होता है। तो भेज दिया आपने उसे मेरा बॉस बनाकर। उससे तो बोल दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तभी मैनेजर आस्था के कैबिन में आकर कहता है, क्या हुआ मिस आस्था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो बॉस का शेड्यूल बनाकर देना था ना, क्या आप उन्हें दे आई? आस्था ने हिचकते हुए मैनेजर से कहा, वो सर मुझे रिज़ाइन करना है मैं इस जॉब से। मैनेजर ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा। आस्था से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रिज़ाइन करना है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था क्या? उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम 6 महीने से पहले ये जॉब छोड़ ही नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी, वो भी 6 लाख रुपए, समझी तुम? मैनेजर की बात सुनने के बाद आस्था को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया, और साइन किया तो उसे पढ़ा क्यों नहीं। अब आस्था मजबूरी में ये जॉब करनी ही थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो पेनल्टी भर सके। मैनेजर ने आस्था से थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब जाओ जाकर सर के आज की मीटिंग उनके शेड्यूल के हिसाब से फ़िक्स करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सर के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैनेजर के कहने पर आस्था वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन के कैबिन के बाहर नॉक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज़ आती है, कम इन। तो आस्था अंदर चली आई। अंदर जाकर आस्था अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने आस्था को अपने सामने देखकर वो भी वे में सरकास्टिकली वे में कहा, क्या हुआ मिस आस्था, आप तो रिज़ाइन करने वाली थी ना? इरादा बदल गया क्या ये, या फिर आपका रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई हो? आस्था ने अर्जुन से निराश होते हुए कहा, सर ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं 6 महीने तक रिज़ाइन कर ही नहीं सकती। अगर मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और मैं उसे पे नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे ना चाहते हुए भी ये जॉब करनी हो पेगी। मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अर्जुन ने एक तीखी स्माइल के साथ कहा, गुड, सही डिसीज़न लिया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम पेनल्टी देकर ये जॉब छोड़कर जाती तो मैं खुद तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता, क्योंकि मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन सिंह राठौर किसी के साथ अपना हिसाब अधूरा नहीं रखता। तो तैयार हो जाओ मिस आस्था मेरा हिसाब पूरा करने के लिए।
अर्जुन ने एटीट्यूड के साथ आस्था से कहा, तो मिस आस्था, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिज़ाइन नहीं कर रही हैं तो क्या कुछ काम कर सकती हैं आप, और या कुछ और भी बाकी रह गया है? आस्था ने नॉर्मल टोन में कहा, जी सर। अर्जुन ने एकदम से कहा, क्या और कुछ बाकी रह गया है तुम्हारा? आस्था ने ना में अपना सिर हिलाया, नहीं सर, मैं तो काम के लिए बोल रही थी। अर्जुन ने आराम से चेयर पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा, ग्रेट, तो फिर जाओ जाकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा देखकर मेरा सर दर्द हो रहा है। इस पर आस्था अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, ऐसे घूर क्या रही हो, और यहीं खड़ी रहोगी क्या? मुझे कच्चा चबाने का इरादा है क्या? जाओ यहाँ से। आस्था ने अर्जुन से थोड़ा गुस्से में कहा, सर, मैं ये जॉब करती हूँ, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँगी। इस काम के लिए पियून है तो आप उसे बोलकर कॉफ़ी मंगवा सकते हैं। अर्जुन ने एटीट्यूड से कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मेरा हर काम करोगी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। और बात पियून की तो बाकी सब लोगों के लिए है, वो मेरे लिए तो तुम जाओगी और रोज़ कॉफ़ी लेकर आओगी। और हाँ, मैं कैंटीन की कॉफ़ी नहीं पीता तो तुम मेरे लिए खुद कॉफ़ी बना कर लाओगी। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। आस्था ने मन में ही कहा, मेरा बस चले तो जहर न डाल दूँ। अर्जुन ने आस्था से पूछा, कुछ कहा तुमने? इस पर आस्था ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वो नहीं सर, कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन ने कड़क आवाज़ में कहा, तो फिर जाओ यहाँ से, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? आस्था वहाँ से अपना मन में बड़बड़ाते हुए चली गई। खड़ूस कहीं का, ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कहीं का राजा है। मन तो करता है इसे जान से मार दूं, और उस दिन गाड़ी पर नहीं बल्कि इसके सर पर पत्थर फोड़ना चाहिए था मुझे, जिससे थोड़ी अकल आ जाती और दूसरों को यूँ परेशान नहीं करता। आस्था बहुत कुछ बड़बड़ाते हुए कैंटीन पहुंच जाती है। वो बड़बड़ाते हुए ही कॉफ़ी बनाती है और अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। आस्था अर्जुन की कॉफ़ी उसके सामने रखते हुए बोली, सर, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए कहा। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैसे वो मन में सोच रही थी, ये राक्षस इसे इतनी आसानी तो जाने नहीं देगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ आई, या श्योर। ये सुनते ही आस्था वहाँ से जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, एक मिनट मिस आस्था। अर्जुन के रोकने पर वो रुक जाती है और सोचती है, अब क्या रह गया इसका, अब क्या करवाने वाला है? और पीछे मुड़कर कहती है, जी सर, कुछ काम था। तो अर्जुन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें तुम्हें चेक करना है कि इनका डेटा सही है या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। और हाँ, कल शाम तक मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे अपनी आंखों के सामने इसकी प्रेजेंटेशन देना। जब आस्था इस तरफ देखती है जिस तरफ अर्जुन ने इशारा किया था, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ फाइल नहीं बल्कि ढेरों फाइल पड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक की फ़ाइल है। उन फाइल के ढेर को देखकर आस्था का सर चकरा जाता है और वो परेशान होते हुए कहती है, सर, इतनी सारी फाइल्स को मैं दो दिन में कैसे करूँगी? अर्जुन ने आस्था से अपने एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी है। तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। वैसे भी तुम तो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती हो ना, तो ये भी कर लोगी। मुझे नहीं पता, लेकिन कल शाम तक मुझे ये फ़ाइल चाहिए, किसी भी कीमत पर। मेरी फ़ाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। अर्जुन अपने मन में खुद से ही कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि अर्जुन सिंह राठौर से उलझने का क्या अंजाम होता है। अगर तुम्हारे रातों की नींद हराम न कर दी तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। वहीं अर्जुन की बातें सुनने के बाद तो आस्था का मुंह ही लटक गया था। आस्था बुझे मन से वो फाइल उठाकर वहाँ से अपने कैबिन में जाने लगती है। आस्था से वो फाइल ठीक से उठाई भी नहीं जा रही थी। वो जैसे तैसे करके उन्हें अपने कैबिन में लेकर आती है और वो खुद से ही कहती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है वो खड़ूस। इतनी सारी फाइल्स 2 दिन में चेक कैसे करूँगी? मुझे तो ऐसा लग रहा था ये खड़ूस चैन से नहीं रहने देगा मुझे। अब तक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अब नर्क बनने वाली है।
और फिर आस्था मुंह बनाकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, क्या हुआ मैडम, आज आपको भूख नहीं लगी जो लंच टाइम में भी काम कर रही हो? आस्था ने मुंह लटकाते हुए कहा, भूख तो छोड़, कल शाम तक तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। तनु ने सीरियस होते हुए आस्था से कहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है? आस्था ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। तनु ने टेंशन लेते हुए कहा, क्या हुआ आस्था, तू ऐसी बातें क्यों कही रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आस्था ने तनु को याद दिलाते हुए कहा, यार तुझे पता है उस दिन हमारा एक्सीडेंट जिससे हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि इस कंपनी का ओनर, हमारा बॉस अर्जुन सिंह राठौर था। आस्था की बात सुनकर तनु शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या यू आर सीरियस? तुझे कैसे पता चला कि वो ही हमारा बॉस है? आस्था ने मायूस होते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद उससे मिलकर आ रही हूँ और अभी जो मेरी हालत है तो ये समझ ले कि मैं उस दिन की हर सज़ा काट रही हूँ। ये सब आस्था फाइल्स की तरफ देखते हुए बोल रही थी। तनु ने आस्था से कंफर्म करते हुए कहा, यू मीन कि ये सब तुझे बॉस ने दिया? तनु की बात पर आस्था बेचारा सा मुँह बनाकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तनु ने टेंशन लेते हुए आस्था से कहा, तू इतना सारा काम 2 दिन में कैसे करेगी? इन्हें देखकर लग रहा है कि ये 2 दिन का नहीं 2 महीने का काम है। आस्था ने निराश होते हुए कहा, पता नहीं यार मैं 2 दिन में ये सब कैसे करूँगी। अच्छा तू सब ये सब छोड़, लंच कर ले, मैं बाद में खा लूँगी। आस्था की बात सुनकर तनु वहाँ से चली गई। तनु के जाने के बाद आस्था फिर से अपने काम में लग जाती है। अर्जुन का कैबिन आस्था के कैबिन के बीच ठीक बगल में था, जिससे वो आस्था को अच्छी तरीके से देख सकता था। अर्जुन आस्था को काम करते हुए देख रहा था और उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। आस्था काम करते करते कभी अपने पेन को अपने होठों में दबा लेती, जिससे अर्जुन का ध्यान उसके गुलाबी होठों पर चला जाता। कभी अपने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करती तो कभी अपने होठों को चबाने लगती। आस्था को ऐसे करता देख अर्जुन कहीं खो सा गया था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ, जिससे वो अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है और अंदर आने को बोलता है तो एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की नी लेंथ की ड्रेस पहनी, शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और हील पहनी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी फैशनेबल और अच्छे घर से लग रही थी। वो सीधा अर्जुन के पास आकर खड़ी होकर कहती है, हाय अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आई एम गुड, हाउ आर यू? इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम ऑल्सो गुड अर्जुन। अर्जुन ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ शनाया? उस लड़की का नाम शनाया कपूर था। शनाया कपूर अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। शनाया ने अर्जुन से शिकायत करते हुए कहा, तुम तो कभी मिलने ही नहीं आते हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलने आ जाती हूँ तुमसे। वैसे आज मैं तुम्हें तुम्हारे साथ क्लब ले जाने आई हूँ, चलो ना, बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए हैं। शनाया ही इकलौती ऐसी लड़की थी जो अर्जुन से बात कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन किसी लड़की से बात ही नहीं करता था और बचपन की दोस्त होने की वजह से वो शनाया से थोड़ी बात कर लेता था। इस बात का फ़ायदा उठाकर शनाया सबको ये दिखाती थी कि अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड है और हर चीज़ बड़ा चढ़ा कर बताती थी, मगर अर्जुन उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था, इसलिए वो उससे बात करता था। अगर अर्जुन को पता चल गया कि शनाया के दिल में उसके लिए कुछ है तो वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो शनाया से कभी बात ही नहीं करता और अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। शनाया ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स अर्जुन के सामने नहीं आने दी। शनाया अर्जुन को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, इसलिए तो वो आज यहाँ आई थी। आज उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। शनाया ने अर्जुन से कहा, चलो ना अर्जुन, क्लब चलते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, नहीं शनाया, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, किसी और दिन चलते हैं। शनाया ने रूठते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें जो ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद भी नहीं करना? और तुम यहाँ अकेले करोगे क्या, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ तो चले गए हैं। अर्जुन ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इधर आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने आस्था से पूछा, घर नहीं चलना क्या मैडम, या आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है? ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं, घर चल सकते हैं।
आस्था फाइल में ही देखते हुए कहती है, नहीं यार तू जा, मेरा अभी बहुत काम बचा है तो मेरा ओवर टाइम करूँगी मैं। तनु ने आस्था को थोड़ा डांटते हुए कहा, तू पागल है क्या, तू यहाँ अकेले रहकर काम करेगी? चल अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर कर लेना। आस्था ने तनु को समझाते हुए कहा, नहीं यार, कल जल्दी आने से कुछ नहीं होगा। अगर आज सारी रात जागकर भी काम किया तब भी पूरा नहीं होगा। तू घर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं सेफ़ हूँ, डोंट वरी यार। और अगर तू घर नहीं गई तो सब लोग टेंशन लेंगे। तनु ने आस्था को थोड़ा गुस्से में कहा, अच्छा, और अगर तू घर नहीं गई तो अंकल टेंशन नहीं लेंगे तेरी? तो आस्था तनु को मुस्कुराते हुए देखती है। आस्था को मुस्कुराता देखकर तनु समझ जाती है कि आस्था क्या कहना चाहती है। तनु एकदम से मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं अंकल जी से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि तू मेरे पास है। आस्था क्यूट सा फेस बनाकर तनु को मनाते हुए कहती है, प्लीज़ क्या तू अपनी बेस्टी के लिए इतना नहीं करेगी? तनु ने परेशान होते हुए कहा, अगर अंकल को पता चला तो? आस्था ने तनु को रिलैक्स करते हुए कहा, नहीं चलेगा, तू पापा को फ़ोन करके बोल देना कि मैं तेरे साथ तेरे घर पर हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना तो कर ही सकती है ना तू? तनु ने बेबसी में आस्था की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मगर तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू अपना ख्याल रखेगी और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करेगी। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे कॉल भी करूँगी। आस्था को बाय बोलकर तनु वहाँ से चली गई। तनु के जाने के बाद आस्था अपने काम में लग गई। आस्था इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आपको क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा।